हेलो एवरीवन। तो आज मैंने अमेज़न से पावर बैंक मँगाया हुआ है। ये यू ग्रीन का पावर बैंक है। जापान में यू ग्रीन और एंकर का जो 2 ब्रांड है पावर बैंक के, काफ़ी फ़ेमस ब्रांड है। इनकी जो क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो बेसिकली दोनों ही जापानीज़ ब्रांड है, बट यहाँ पे डिमांडेड है यहाँ पे जापान में भी इनका। शायद इंडिया में तो इतना यू ग्रीन नहीं चलता है, बट हाँ, यहाँ यू ग्रीन और एंकर काफ़ी चलता है। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से हम लोगों का पार्सल। यहाँ जापानीज़ में लिखा हुआ है। और मैं आपको एक ख़ास बात ये बताता हूँ कि जैसे इंडिया में अमेज़न का जब पार्सल आता है, पावर बैंक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, तो वो पहले कॉल करते हैं, फिर आते हैं घर पे, फिर ओटीपी माँगते हैं, फिर जाके आपको डिलीवर करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि आपको बस एक एकदम सही एड्रेस डालना पड़ता है, एग्ज़ैक्ट एड्रेस अपना। तो वो लोग आपका जो मेन डोर होता है ना, उसके बाहर छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी मैं जैसे अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं 7th फ्लोर में रहता हूँ। तो मेरे विंडो के सॉरी, जो मेन डोर है उसके सामने उन्होंने छोड़ के चले गए। तो ये दूसरी बार ऐसा है कि मुझे उन्होंने कॉल भी नहीं किया, ना ओटीपी के लिए ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने जो बस मेरे मेन डोर पे रखा और मुझे डिलीवर हो गया वो। तो ये एक्चुअली मैंने कल ही ऑर्डर किया था और ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है, क्योंकि मैंने ये अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन भी ले रखी है। अभी तो ये फ्री वाली है 1 मंथ के लिए, फिर बाद में आगे कंटिन्यू होगी। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो आप एक बार चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ये 160 वैट्स का है और इसका एमएएच 20,000 है। तो काफ़ी सॉलिड है ये। ख़ास बात इसकी ये है कि आपका ये मैकबुक भी चार्ज कर सकता है, मतलब लैपटॉप भी आपके चार्ज कर सकता है, इतना कैपेबल है ये पावर बैंक। तो ऐसा कुछ इन्होंने ऊपर से पेपर रखा हुआ है। ये पेपर हटाते हैं। ये पर कुछ भी नहीं है, सेफ्टी के लिए है कि कुछ डैमेज ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। इसको साइड में करते हैं। अब ये है हम लोगों का बॉक्स, वो ग्रीन का। तो ऐसा कुछ हमारा बॉक्स है। बॉक्स को साइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हम लोगों का बॉक्स। तो इसमें पहले सामने में ब्रांडिंग दी हुई है। तो जैसा आप देख सकते हो 160 वाट का है और इसमें स्क्रीन भी है। तो स्क्रीन से आप पता कर सकते हो कि कितना परसेंटेज है अभी बैटरी लिफ्ट आपके पावर बैंक में। और एक और इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें बिल्ट इन केबल भी है। तो इससे ये एडवांटेज है कि आप अगर केबल भूल भी गए हैं तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ केबल है, तो भी आप चार्ज कर पाओगे। जैसे मेरे साथ कल ही हुआ कि मैं लैपटॉप तो लेके गया था। एक्चुअली मैं इसके पहले अपने लैपटॉप से चार्ज करता था अपना फ़ोन, बट मैंने केबल ही भूल गया, तो मैं चार्ज ही नहीं कर पा रहा था। तो हाँ, ये बेस्ट चीज़ हो गई कि अब अगर पावर मैं केबल भूल भी जाता हूँ, बट इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसका है रेक्टेंगलेबल केबल, जैसे मैंने आपको बोला। अ, और दूसरा है इसका फास्ट चार्ज। लैपटॉप को हम लोग चार्ज कर सकते हैं 100 वॉट मैक्स। और इसका आईओएस में भी कनेक्ट हो जाता है, एंड्रॉयड में भी हो जाता है। सेफ़ चार्जिंग, हाँ, काफ़ी सिक्योर भी है एक्चुअली ये। तो आप कई सारे होते हैं जो एजेंसीज़ होती हैं ना, गवर्नमेंट एजेंसी, जो उसके ये गाइडलाइंस के अंडर आने चाहिए प्रोडक्ट। जैसे सार वैल्यू होती है मोबाइल नेटवर्क में, वैसे इसमें भी होती है, मुझे श्योर नहीं है अच्छे से। और ये एयरलाइन अप्रूव्ड भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो बाजू से कुछ ये ऐसे दिखता है। तो इसका ये अपर लुक है। ठीक है। और ये बताया उसने कि ये केबल है यहाँ पे। और ये पीछे इसकी ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। हाँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है। और साइड से ये ऐसा कुछ दिखता है।
तो अब हम लोग इसको ओपन करते हैं कि ये अंदर में इसमें क्या क्या है मिलता है हमें। तो ये सील है बेसिकली, तो इसको हम लोग कट करेंगे। मैं यहाँ से भी इसको कट करना पड़ेगा, दोनों साइड से सील लगी हुई है। फाइनली ये दो ओपन हो गया है। ये कुछ इस प्रकार से है। लेट्स पावर अप टुगेदर। तो एक आउटर बॉक्स था, ये इनर बॉक्स है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, इसको ओपन करते हैं। एक फिर से यहाँ पे सील है। एक और सील है, इसे ओपन करना पड़ेगा हमें। ये ऐसे खुलता है। ऐसा कुछ दिखता है। इसको ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एक्सेसरीज बॉक्स है, इसके अंदर आई डोंट नो अभी क्या है, हम देखते हैं आगे। तो ये काफ़ी हैवी है, ये तो है। अब 20,000 mAh का है और 165 वाट्स का है, तो भी बेशक भारी तो होना ही है ऐसे। बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आप भी इसको ले सकते हैं, इंडिया में भी मिलता है ये, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। जापान में कैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है, तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे। तो ये कवर लगा है बेसिकली, तो इसे हम लोग अभी निकाल लेते हैं। ओके, तो ये बॉक्स हम लोग साइड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है। साइड से यहाँ बटन दी गई हुई है, शायद ये ऑन करने के लिए। मोर देन पावर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर पीछे कुछ वार्निंग दी गई हुई है। ओके, और साइड में लिखा हुआ है 165 वाट 20,000 mAh पावर बैंक। तो काफ़ी सॉलिड पावर बैंक है। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये ले सकते हो। एंकर का भी ले सकते हो, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये ठीक है। तो ये मुझे पड़ा था लगभग, मतलब 8,000 येन का पड़ा था। तो इंडिया के हिसाब से 4-4.5 हज़ार रुपये का ये पड़ता है। बट इंडिया में यही चीज़ 6,500 में मिलती है, मैंने चेक किया था। तो 2-2 हज़ार का डिफरेंस है, 2-2.5 हज़ार का। ले सकते हो, बट वर्थ इट है। ओके, और फिर आप ये अपर देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा यूएसबी पहले आता था, उससे भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और ये सी वाला पोर्ट है, तो इससे भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और ये हमारी केबल है, शायद यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है इसलिए वो एकदम स्टिक है। हाँ, मैग्नेट ही है। और ये हमारी केबल है। केबल देख लेते हैं कितनी बड़ी है। तो केबल 2 फुट है, तो 2 फुट भी इनफ है केबल। तो काफ़ी अच्छा है। और इसका स्क्रीन भी शुरू हो गया है, आई डोंट नो, शायद वायर निकाला तो इसलिए शुरू हुआ। तो 46% इसमें दिखा रहा है। उसके ऊपर लिखा हुआ है 99 आवर्स 99 मिनट्स, ये लिखा हुआ है। आई डोंट नो क्या मतलब है उसका। अब ये बटन और प्रेस करके देखता हूँ क्या फंक्शनैलिटी चेंज होती है। कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है।
हाँ बस वही है, 46% है। और तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आप देख सकते हो कि कितना परसेंट है इसमें आपका अभी लेफ्ट। तो एक बार आपको फिर से इसका एक लुक देखते हैं, ये केबल वापस जाती है कि नहीं। हाँ चली जाती है, अपने आप वापस चली जाती है और अपने आप लग भी जाती है, तो काफ़ी अच्छा है पावर बैंक है ये। तो इसको अब हम लोग साइड में करते हैं और देखते हैं कि एक्सेसरीज बॉक्स में अब हमें क्या मिलता है। बीस उन्होंने अलग से एक बॉक्स दी एक्सेसरीज का, ऐसा कुछ दिखता है, लिखा भी हुआ एक्सेसरीज बॉक्स। और इसको अभी बाद में बोलते हैं और उसके बाद में और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो एक ये कुछ है और कुछ ये मैनुअल्स हैं। यूज़र इंस्ट्रक्शन A3, 165 पावर बैंक विथ रिट्रैक्टेबल केबल और ये हेल्प गाइड है। तो बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इसको बॉक्स को साइड कर देते हैं, अब देखते हैं कि हमारा एक्सेसरीज बॉक्स में क्या है। तो एक आपको मिलती है केबल, ये C टाइप केबल है। ओके, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ये शायद 1 फीट की होगी। हाँ, एक 1.5 फीट की केबल है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर एक केस दिया हुआ है रखने के लिए पावर बैंक, जो काफ़ी अच्छा है यार, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं ये केसेस, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं। तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये मैं इसी बैग में रखता हूँ एक्चुअली। आजकल सभी कंपनियाँ ही देती हैं ये। जैसे मैंने माइक्रोफोन लिया था तो उसमें भी एक बैग मिली थी। DJI का मैंने Osmo 7 गिम्बल भी लिया था तो उसमें भी मुझे मिली, तो मैं अपने सारे गैजेट्स उसी में रखता हूँ और मैं अब ये पावर बैंक को भी उसी में रखूँगा। तो ये था ओवरऑल इस प्रोडक्ट का के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, बाय।